मुल्क भर में ठंड जोबन पर लाहौर में मरी वाला माहौल, यकबस्ता हवाओं का राज, मैदानी इलाके धुंध में गुम, मोटरवेज जगह जगह से बंद। धुंध की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुतासिर। महकमा मौसमियात की कल से बारिश बरसने की पेशगोई। आम इंतखाबात में 13 दिन बाकी, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम अरूज पर। बिलावल भुट्टो गुजरात में आज कारकुनों का लहू गरमाएंगे। NA 65 और NA 68 के मुश्तरका जलसा आम से 2 बजे दिन खिताब करेंगे। मरियम नवाज आज सिंहपुरा लाहौर में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। बलूचिस्तान के जिला जोब और गिरदोनवाह में जलजिले के झटके, जलजिले की शिदत 4.2 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज जोब से 123 किलोमीटर शुमाल में था। कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। बहावलपुर में खौफनाक आतिशज़दगी, प्लाजे में लगने वाली आग ने 30 दुकानों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लोधरा की 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा प्लाजे में मोबाइल फोन्स की दुकानें हैं। 76 सालों बाद भी हम अपनी मंजिल से दूर हैं। हमारे पास तेल है ना गैस। हमारा असासा सिर्फ नौजवान है। नौजवानों की सही रहनुमाई ना की तो बड़ा चैलेंज बन जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का नौजवानों से मुकालमा। कहा, हमारे नौजवानों ने हर शोबे में अपनी महारत का लोहा मनवाया। नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम करना होंगे। हमें अपने पांव पर खड़ा होने के लिए वसाइल पैदा करना होंगे। अलमिया है, पिछली हुकूमत का कोई भी अच्छा मंसूबा आने वाली हुकूमत बंद कर देती है। मौसमियाती तब्दीली का एक नया चैलेंज हमारे सामने उभरा है। साइफर केस में 4 गवाहों के बयानात पर जिराब मुकम्मल। गवाहों में साइफर असिस्टेंट और PRO फॉरेन ऑफिस शामिल। उधर बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत मुलतवी। गवाहों के बयानात कलमबंद न हो सके। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म भी मुअख्खर। बिलावल के मंशूर में करप्शन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर का बुनेर में जलसे से खिताब। कहा, हमें इलेक्शन निशान से महरूम रखा गया। मरियम हमेशा फरियाद करती है, मेरे बाबा के साथ ज्यादती हुई। इन लोगों को आवाम की फिक्र नहीं। पाकिस्तान में शहनशाहियत नहीं चलेगी। हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं मगर तैयारी मुकम्मल है। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इलेक्शन के दौरान असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पोलिंग बूथ में कोई सिक्योरिटी एहलकार दाखिल नहीं होगा। वज़ीर इत्तला सिंध मोहम्मद अहमद शाह बोले, सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। सोशल मीडिया की 90% खबरें जाली और नाकाबिले भरोसा हैं। इलेक्शन के लिए 6.5 अरब रुपए जारी किए जा चुके। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। फैसला किया गया, इलेक्शन डे पर असलहे की नुमाइश किसी सूरत नहीं करने दी जाएगी। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वालों की मॉनिटरिंग होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इश्तराके कार को मिसाली बनाया जाएगा। दफा 144 के नफाज नई इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, शफाफ इलेक्शन की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है मगर इलेक्शन कमीशन इसमें नाकाम है। हम अवाम की अदालत पर इन्हिसार करते हैं। तमाम तरह हथकंडों के बावजूद लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। Yes,
पंजाब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। वो शख्स जो चौथी बार आपका वजीर आजम बनना चाह रहा है, आप उनसे पूछे कि क्या आपने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स बनाए या नहीं बनाए। 3 बार आपके वजीर आजम बना, वो कहते हैं मुझे चौथी बार बनाए। जरा कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था। बिलावल भुट्टो साहब, तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं। जो फैसला पीडीएम की गवर्नमेंट ने लिया उसमें बिलावल भुट्टो साहब ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार हैं। मुस्लिम लीग नून की बिलावल को वार्निंग, तहजीब के दायरे में रहने का मशवरा। मरियम औरंगजेब कहती हैं बिलावल कारकर्दगी पर बात करें, जातियात पर नहीं। कोई भी आपकी जातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से पंजाब लाएंगे। बिलावल लाहौर में नए हैं, शायद उन्होंने PKLI नहीं देखा, यूनिवर्सिटियां और दानिश स्कूल्स नहीं देखे। पीपल्स पार्टी के कैंप से नून लीग को जवाब। अलवशा खान की कड़ी तनकीद, कहा लाहौर नून लीग के लिए नया होगा, बिलावल के लिए नहीं। ये कहना बिलावल लाहौर को कराची बनाना चाहते हैं। सिंध और कराची के वोटर्स की तौहीन है। बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ी हुई हैं। पूरे पंजाब को छोड़कर नून लीग एक हल्के पर बयानबाजी कर रही है। पीडीएम हुकूमत का भट्टा बिठाना मरियम औरंगजेब जैसे लोगों के सर है। नून लीग तासुब और सुबायत के शोले भड़काना जानती है। जहांगीर तरीन भी भरपूर तरीके से सरगर्म। लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में सरबराह IPP ने कहा ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जो 5 साल पूरे करे। 2-3 साल चलने वाली हुकूमतें काम नहीं कर सकती, वोटों की ताकत से हुकूमत बनाएंगे। अलीम खान ने कहा घड़ी कोई मसला नहीं। बानी PTI ने लोगों की उम्मीद तोड़ी। पंजाब में करप्ट और नाअहल तरीन शख्स को वजीर आला लगाया गया। खिदमत खल्क का काम हमेशा अपनी जेब से किया। आज भी शौकत खानम अस्पताल का सबसे बड़ा डोनर हूँ। और गजा में बड़ा जानी नुकसान उठाने के बाद इसराइली फौज ने खान यूनिस में हमले तेज कर दिए। खान यूनिस में कायम अन-नसर अस्पताल पर शदीद गोलाबारी, चंद घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के साथ शदीद झड़पों में कई इसराइली फौजी जख्मी। उधर व्हाइट हाउस का कहना है यरगमालियों की रिहाई के बदले तवील जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए अमरीकी मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं।